मार्केट में रेज होते हैं, जिससे के क्वेश्चन आप सुनोगे इनसे रिलेटेड, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। मतलब इनके क्वेश्चंस जो है वो बहुत डीपली जाके आपको सोचने पड़ेंगे। अगर एक छोटी सी चीज भी आपसे छूट गई तो क्वेश्चन पूरा उल्टा चला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। अब पूछो किसी के जिसके क्वेश्चन है वो एक एक करके क्वेश्चन पूछो। आज आशीष पूछो। सर कल वो असाइनमेंट रन किया था ना, तो इसमें इशू आ रहा था कुछ। मैं बताओ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन क्या है? शेयर। करो। विजिबल है हाँ जी। सर इसमें। ये मैंने रिव्यूअर का तो अपलोड किया था ना डाटा, तो उसमें जीरो रिकॉर्ड्स आ रहा है, मेरा रिव्यू चल नहीं रहा बिल्कुल भी। मैंने तीन रिव्यूअर चार बार के ट्राई कर। जीरो रिकॉर्ड आ रहे हैं, रिव्यूअर में हाँ डेटा जी। है। हाँ सर है ही डेटा, डेटा तो। कल में दिखाओ भाई, यहाँ नहीं। वहाँ एसक्यूएल, इसके हाँ डेटा एसक्यूएल में दिखाता हूँ, ये रहा। ये है सर रिव्यूअर। रिव्यूअर आईडी, रिव्यूअर नेम है। डेटा कहाँ है? डेटा डेटा, डेटा अपलोड कर दो, हाँ जीरो आ रहा है ना, इशू तो वही आ रहा है। अपलोड करने में जीरो आ रहा है, ये बता हाँ बोल रहे हो? जीरो। हाँ अपलोड करो जरा, राइट क्लिक करो, अपलोड करके देखो। फॉरेन की बनी हुई है, ये फॉरेन की बनी हुई है। नहीं, रिव्यूअर में नहीं है। ठीक है? नहीं, नॉर्मल डेटा अपलोड हो रहा है, बट जीरो रिकॉर्ड फाउंड कर रहा है उसको। ये आ रहा है इसका इशू ना। चलो ठीक है, उधर जाओ, फाइल पे जाओ, जो मेन फाइल है। जो मेन, ये रिव्यूअर की। चल फाइल जो है, हाँ, उसको डबल क्लिक करके ओपन करो। फाइल, फाइल पे जाओ, ऊपर न्यू जो है फाइल, उस पे जाओ, सेव एज करो। ये वाली सेव एज। सेव एज करो, सेव एज। हाँ जी। सेव एज जहाँ पर सेव करना है वहाँ पर सेव कर लो, किसी और लोकेशन पे सेव करो, डेस्कटॉप पे सेव कर दो। बोला किसी और लोकेशन पे सेव करो, डेस्कटॉप पे। अरे वहीं से चले जाते भाई। क्लिक करो, साइड में डेस्कटॉप पर क्लिक करो, नीचे कॉम सेव एज टाइप जो है, रुको 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 रुको, सुन तो लो पहले, इंस्ट्रक्शन पूरी सुनो। सीएसवी सेव एज टाइप जो है उस पर क्लिक करो, हाँ जी। यूटीआई पेज पे सिलेक्ट करो, इस ऊपर से पे। पांचवा। हाँ, ऊपर से पांचवा। अच्छा हाँ जी। हाँ, और करो क्लिक, अब सेव करो। क्या, अब अपलोड करूँ। इसको अब बाहर से अपलोड scroll करूँ। करो, डेस्कटॉप वाले ब्राउज करना। हाँ, ये इशू। जीरो रिकॉर्ड जा रहा है। वैसे जीरो रिकॉर्ड नहीं जाने चाहिए, जीरो रिकॉर्ड जा रहे हैं। रीजन भी तो नहीं आ रहा, बैक करना जरा एक बार, कहीं फिर फेल्ड तो नहीं हो रहा इसमें। बैक करो। ठीक है, एक काम करो, कैंसिल करो उसको, हाँ जी। तो राइट क्लिक करके ड्रॉप कर दो, अपलोड कर दो सीधी। अभी ऐसे ना चले, फिर सिंपल जो इसको राइट क्लिक करके ड्रॉप कर दो, सीधा अपलोड कर अब इसी में अपलोड कर दो। दो। हाँ जी, ड्रॉप हो गई। हो गई। मैं टेबल दिखाई दे रही है अभी तक। अरे बाबा, ड्रॉप कर लो, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। हम्म। ड्रॉप में गया। ड्रॉप नाउ। हाँ, रिफ्रेश करो सर्वर पहले, ड्रॉप हो रही है।
नहीं हो रही ना, दोबारा करो। अरे इसमें फॉरेन की है, वो तब तक ड्रॉप नहीं होगी। और नहीं है ही इसके अंदर। नीचे एरर आ तो रहा है, फॉरेन की बनी हुई है। सृष्टि, आपने एक वो बताया था ना फॉरेन की टेम्परेरी डिसेबल करने के लिए, उसके लिए क्या बताया था? सेट फॉरेन की इक्वल टू 0। फॉरेन की चेक्स इज इक्वल टू 0। लिखना क्वेरी। हाँ जी, क्या सृष्टि, सेट, सेट? हाँ, हाँ, फॉरेन फॉरेन अंडरस्कोर की अंडरस्कोर की अंडरस्कोर चेक्स अंडरस्कोर चेक्स इज इक्वल टू 0। 20 हम्म सेमीकोलन। हम्म। अब डेटा अपलोड करना है जरा। है तुम नेक्स्ट कर दो। ये इशू है। ड्रॉप करके दोबारा अपलोड कर दो, सिंपल। नेक्स्ट करो सीधा। ये हो रहा है। स्क्रॉल डाउन करना नीचे पूरा। तो हमें पहले फॉरेन की हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही काम होगा, उसके पहले होगा नहीं। सर बट फॉरेन उससे उससे हट तो रेटिंग गई। रेटिंग वाली टेबल ड्रॉप करके फिर उसको वो करना पड़ेगा, उससे हटती नहीं है, वो टेम्परेली डिसेबल्ड होती है। कंसेंट तो फिर से लेके चलेगा ना वो। बट सर रेटिंग रिव्यू तो पूरा रिमूव ही हो गया ना, क्या? ड्रॉप ही रिमूवर तो। रेटिंग वाली टेबल तुम्हें ड्रॉप करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अपलोड करनी। रेटिंग वाली। हाँ, विशाल सर, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि जो सृष्टि ने जो रिमूव फॉर वो बताया था अपना फॉरन की हटाने के लिए, ठीक है, तो वो खाली एक अगर हम ये लगाते सेट फॉरन की चेक इज इक्वल 0 वाला, तो ये एक ही टेबल की जो हम फॉरन की बनाते हैं वो रिमूव करता है, या जितनी भी हम टेबल बनाते हैं सारी वो करते हैं? आंसर दो। हाँ, वो रिमूव नहीं करता है, वो एग्जिस्ट अब करती हो है गया बस सर। टेम्परेरी। वो अभी मतलब उसको ऑफ करना होता है ना जैसे, तो वो उसको ऑफ करता है, और वो सारे फॉरेन की इसको करता है, सिर्फ एक को नहीं करता है। अच्छा, मतलब जितनी भी टेबल की बनी होगी सर। हाँ, तो कितने टाइम के लिए ऑफ करता है, वापस चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेट फॉरेन की चेक्स इज इक्वल टू 1 करना होगा, तो फिर वो वापस से हो जाएगा। सेट इज इक्वल्स टू नहीं नहीं, सेट स्पेस फॉरेन की चेक्स इज इक्वल टू 1 करना होगा। एक मिनट आशीष, पहले डेटा चेक करो, डेटा आया तुम्हारा सारा कि नहीं आया? रिफ्रेश करो पहले। आ गया था जो अपलोड किया था। अब यहाँ जाके देखो। आके देखो ना डेटा है कि नहीं है। यहीं पे सेलेक्ट कर लो ना। पहले क्वेरी पढ़ो और आप चला के रहे हो, डेटा कौन सा देख रहे हो? अच्छा सॉरी, हाँ, रेटिंग तो आ गया, रिव्यूअर भी आ गया। ऐसे नहीं चेक करते आशीष, लिखो जरा सेलेक्ट। ऐसे चेक नहीं करते। मैंने पूछा अंदर डेटा है कि नहीं है, ऐसे हमें अंदर का डेटा दिखाई देगा? नहीं, नहीं दिखाई देगा ना, कैसे दिखाई देगा हमें अंदर का डेटा? सिलेक्ट हो गए। हाँ करो। भी जब भी काम करो तो मैं सबको बता रहा हूँ, ऐसे जैसे आप
आशीष जिधर काम कर रहा है उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, रीजन इज व्हाट कि बहुत सारी चीजें उसने लिख रखी हैं, ठीक है। वो सारी चीजें नहीं लिखी होंगे, आपको जस्ट चेक करना है। तो कोई भी एक न्यू क्वेरी एडिटर ओपन करो और उस पर आप चेक करो। देखो अभी चेक किया ना, रिव्यूअर वाला आ गया, रेटिंग वाला चेक करो। हो गया। रेटिंग वाले में एक्स्ट्रा कॉलम ले आए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टर कमांड लगा के माय कॉलम और काउंट इन दोनों को ड्रॉप कर देना, ठीक है। माय कॉलम अकाउंट, माय कॉलम का माय अननोन कॉलम और काउंट वाला कॉलम जो है वो ऑल्टर कमांड लगा के ड्रॉप कर देना उसको बाद, ठीक है। ठीक है। अभी आपका डेटा आ गया, आप उसे यूज कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो इन सारी चीजों, ठीक है सर। ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? बट सर का ये इशू आ रहा था क्या? ये इसमें नाम सिलेक्ट, ये रेटिंग में वेयर नाम इस नल लगा रहा था ना, तो ये इशू आ रहा था नल में। रेटिंग वाली बिकॉज तुम्हारा नल नहीं है ना वहाँ पे। नीचे जाओ, रेटिंग वाली टेबल दिखाओ। नम और रेटिंग जो है ना उसमें 924 और 912 है ना, उसको अपडेट कमांड लगा के आपको उसमें नल असाइन करना पड़ेगा। उसमें नन की जगह ब्लैंक स्पेसेस है, ठीक है, इसलिए वो आइडेंटिफाई नहीं करता। ठीक है सर। ओके, ओके सर, क्लियर? ठीक। ओके, विशाल सर, ऐसे लगे रहो, उतना जाएगा, आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। विशाल सर, हाँ जी हिमांशु। सर इसमें जैसे अपडेट करने के लिए कहा है ना आपने कि नल वैल्यूज अपडेट करनी है हमें आईडीज पे। हाँ तो जैसे बहुत बड़ा डेटा होता है तो उसमें ब्लैंक सेल्स होते हैं, तो उसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि सभी का तो हम लिख नहीं सकते ना अपडेट के लिए। बिल्कुल। तो काफी बार ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी गाइस कि हिमांशु का जो क्वेश्चन है काफी सारा डेटा जो है वो आपका ब्लैंक है, ठीक है, और वहां पर कभी कभी नल नहीं आता है, ब्लैंक रह जाता है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल दीज टाइप ऑफ डेटा एंड देन उसके बाद हम इकट्ठा सारा का सारा डेटा सब क्वेरी के थ्रू अपडेट भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अपन लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। आई डू समथिंग, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ सर। हाँ जी सर। यस सर। तो मैं एक टेबल अपलोड कर रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें जो हिमांशु ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। होता क्या है, कई बार आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी और कई बार ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये भी ध्यान रखना। बट वो अक्सर ये चीजें हमारे साथ में होती ही होती है, ठीक है। हमने टेबल अपडेट करी है, तो जस्ट डू वन थिंग, इसके अंदर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मेरी रिव्यूअर टेबल आ गई। तो विल डू वन थिंग, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यार, इसमें नल आ गए। वैसे कभी कभी नल नहीं आता है, ठीक है। अगर इसमें नल आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक काम करो आशीष, एक मिनट शेयर करना अपने स्क्रीन। आपके उसमें आ रहा है, मेरे में उसमें नल आ रहा है पर। यस सर, कर दीजिए। अपना स्क्रीन शेयर करना। हाँ, जरा नीचे जाओ, लिखो जरा सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिव्यूअर, इसको चलाना जरा। तो देखो इसमें ब्लैंक आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मेट है, बट ये हर बार काम, कई बार काम भी करता है, कई बार काम भी नहीं करता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सेमीकोलन के अंदर आओ, तो लिखो वेयर REB नेम, REB नेम इक्वल टू डबल कोट लगा के छोड़ देना। रन करना जरा इसको, अभी ठीक है, देख समझ में आया? तो डबल कोट्स लगा के मैंने छोड़ा, तो यू विल सी यहाँ पे कुछ हमारे पास ब्लैंक डेटा आया है, ओके।
जो ब्लैंक था वो आया, बिकॉज वी ऑलवेज रिप्रेजेंट डबल कोट्स। जो डबल कोट्स रहता है ना उसमें कोई भी गैप नहीं दिया, आप ये चीज ध्यान रखना, उसमें क्या नहीं दिया, गैप नहीं दिया। तो दीज आर माई व्हाट, ये मेरे ब्लैंक डेटा है, और इन जगह पर मुझे क्या असाइन करना है, नल वैल्यू असाइन करनी है। सो क्वेरी क्या हो सकती है, कौन बताएगा? अपडेट करने की क्वेरी क्या बना सकते हो आप लोग? आशीष एक काम करो, रिव्यूअर वाली टेबल पर राइट क्लिक करो और उसमें ऑल्टर पर क्लिक करो। अभी एक मिनट, हाँ रिव्यूअर वाली टेबल पर राइट क्लिक करके ऑल्टर पर क्लिक करो। सर मैं रिव्यूअर आईडी लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, ऊपर कॉलम नेम पे। हाँ नीचे आओ, कॉलम नेम लिखा है नीचे वाले, हाँ इधर इधर क्लिक करो, इधर रिव्यूअर आईडी लिखा रहने दो, बाकी हटा। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको डिलीट करो और अप्लाई करो। गुड, अब इसको क्रॉस कर दो। हाँ जी, कौन क्वेरी बताएगा, बताओ। बोलो भाई, हाँ हिमांशु बताओ। सर अपडेट कमांड यूज होगी, लिखो, अपडेट टेबल का नेम। आशीष लिखो जरा। अपडेट रिव्यूअर अपडेट रिव्यूअर that सेट rev underscore name is equal to नहीं, is rev name is null where rev name is equal to डबल कोट्स। सर शायद चलेगा ये नल वाला, कभी ट्राई नहीं किया सर ये वाला। क्या एरर क्या है, सिंटैक्स एरर है, क्या एरर है हिमांशु? क्योंकि सर इज इक्वल टू के साथ नल वैल्यूज यूज नहीं कर सकता ना, तो इसलिए इज लिखवाया मैंने। ये सृष्टि, सृष्टि है हाँ सर। क्या एरर है इस वाली क्वेरी में? सर क्या हो रहा है, मैं ड्रॉप हो गई थी वाईफाई मेरा। उसमें ये कर रहे हैं हम लोग कि हिमांशु का क्वेश्चन ये था कि रिव्यूअर वाली टेबल में जो डेटा नल है, ठीक है, नल मतलब ब्लैंक आ रहा है, उसमें नल असाइंड करना है। कई बार असाइंड होता है, कई बार असाइंड नहीं होता। तो हिमांशु का क्वेश्चन ये था कि अभी तो 2 या 3 डेटा है, तो हम लोग देख के उसको अपडेट कर ले रहे थे, बट अगर हमारा एक कई बार डेटा नल होता, बहुत बड़ा डेटा होता, उसमें नल होता, तब हम इसमें नल असाइन कैसे करते? ब्लैंक डेटा होता तो नल असाइन कैसे करते? समझ में आया? सर उसको एक्सेल शीट में भी खोल के कर सकते हैं ना? एक्सेल में नहीं, सीक्वल में करना है। अच्छा, अपडेट तो रिव्यूअर हाँ, सेट इसमें गलती क्या है रिव्यू वाली टेबल में, वो रेव नेम 41 क्वेरी में। सेट रेव नेम इज इक्वल टू लिखो इसके जगह, की जगह इज इक्वल टू, एक बार ट्राई करो, इज इक्वल टू नल वेयर, रन करो। सर इसमें इज इक्वल टू कैसे चल गया? बिकॉज हम लोग असाइन कर रहे हैं ना। अच्छा समझ में हिमांशु? हाँ सर समझ गया, क्योंकि जब सिचुएशन अलग थी और ये सिचुएशन अलग। अच्छा पहले सर मैं इज इक्वल टू लिखा रहा था, तो मेरे को लगा इज इक्वल टू चलता नहीं है। इसमें चलेगा क्योंकि ये असाइनमेंट है, और दूसरी जगह पर वो क्या कर रहा था, आप सर्च आउट कर रहे थे कि इज दैट पर्टिकुलर थिंग इज अवेलेबल और नॉट, तो वहां आप चेक कर रहे थे। देखो सर, चला के देखो आ गया। बाकी किसी को कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है किसी के पास?
सर एक चीज और पूछनी थी। बोलो। कल ना ये और रन कर रहा था तो एरर आ रहा था इसके अंदर तो मैं ब्रैकेट लगा ब्रैकेट रहा हटाओ। था लास्ट में। लास्ट में ब्रैकेट। अच्छा हाँ, ठीक है। चीज आपको एक चीज और अपडेट करनी है अपने अंदर। आपको क्या करना है, आप कोई भी क्वेरी बनाओगे ना उसको पूरे तरीके से खुद क्रॉस वेरीफाई करना है, समझे? मतलब आप क्वेरी तो लिख रहे हो, ठीक है, आपकी जो मिस्टेक्स आ रही हैं, आई डोंट नो ये आपने देख के लिखी है या कैसे लिखी है, मुझे ये नहीं मैंने पता। सिर्फ बिना देखे लिखी है, रिकॉर्ड क्या में लिखी है, बिना देखे लिखी है। बिना देखे लिखी है ना, बट आपको क्या करना है, आप छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हो, तो वो आपको कलेक्ट करना है कि वो छोटी छोटी चीजें आपको मिस नहीं करनी है। कोई भी क्वेरी में अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम है, आप उसको पूरा क्रॉस वेरीफाई करो, और आप है ना एरर स्टडी नहीं करते, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आपको नीचे एरर बढ़ना जरूरी है। आप एरर बढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, आपका सीक्वल ऑटोमेटिकली बेटर होता चला जाएगा, क्योंकि आप काफी कुछ लेवल पे टच कर चुके हो, ठीक है? इस पे और काम करो, एरर रीड करने पे काम करो, एरर समझने की कोशिश करो, नहीं आएगी मुझसे पूछो, सर बैठे हैं सर से पूछो, आस पास इतने सारे लोग हैं अपन लोग, किसी को भी डालो कि भाई ये एरर बताओ, पकड़ लो, ठीक है? क्लियर? ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? भाई ठीक है, चलो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपन लोग इस पर काम करते हैं। तो स्क्रीन विजिबल है मेरी? तो अपन आ जाते हैं, एस वगैरह मैंने बता दिया था, एस क्या करता है वो भी ऑलरेडी मैंने काम किया। तो गाइस यहाँ पर अब हमारे पास, हमने मेरे पास कुछ पार्ट ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए मैंने आपके लिए डायरेक्टली ये वाला पार्ट ओपन कर लिया, एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट यूनियन और यूनियन ऑल, ठीक है? ओहो, गलती से ऑल टैब क्लोज कर दिया मैंने, और मुझे ऑल टैब क्लोज नहीं करना था, मुझे बस एक छोटा सा पार्ट क्लोज करना था। यूनियन वाली फाइल ये रही, आपके पास यूनियन का एक क्वेश्चन है ऊपर इसमें, बेसिक्स वाले में, ठीक है? So we are going to discuss about this one first of all, then we discuss about the union. या यूनियन पहले बता दो, चलो यूनियन पहले बता देते हैं, इजी सा टास्क। तो पहली चीज तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डीबी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट टेबल, मैंने इसमें दूसरा टेबल यूज किया हुआ है, दूसरा टेबल मतलब दूसरा स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है, उस पर मैं काम करूंगा। तो मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आई जस्ट राइट हियर क्रिएट डेटाबेस, टेस्ट नाम का एक डेटाबेस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यूज टेस्ट नाम का डेटाबेस को एक्सेस किया। तो देखो ये टेस्ट नाम डेटाबेस क्रिएट किया, टेस्ट नाम का डेटाबेस एक्सेस में ले लिया, रिफ्रेश कर देता हूँ आपको दिख जाएगा। उसमें दो कस्टमर टेबल मैंने बनाए, एक कस्ट नाम की टेबल है, एक कस्ट टू नाम की टेबल, क्लियर? अब मैंने उनमें डेटा इंसर्ट करा, डेटा इज दिस वन, एंड कस्ट टू में भी मैंने नेम इंसर्ट कर दिया। क्लियर हुआ? इतना पार्ट समझ में आया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कस्ट टू में मेरे को नल वैल्यू असाइन करनी थी, मैंने कस्ट टू में नल वैल्यू बाद में असाइन करूंगा, कोई ना कोई क्वेश्चन होगा नीचे, वी विल डिस्कस अबाउट इट। यहाँ पे मैंने क्या करा, कस्टमर वाली टेबल में ध्यान से, आपको क्वेरी से ज्यादा इसमें डेटा को देखना है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो क्वेरी से ज्यादा आपको क्या देखना है, डेटा देखना है। तो डेटा क्या है इसके अंदर, राहुल, अजय, अभिषेक, रवि, कौन सी वाली टेबल में है, कस्टमर वाली टेबल में, और ये कस्ट टू है, कस्टमर टू वाली टेबल है,
इसके अंदर अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा क्या आ रहा है, राहुल, श्याम, शानू, रवि। तो दोनों टेबल में कौन सा डेटा कॉमन नहीं है, बताओ। दोनों टेबल में कौन सा डेटा कॉमन नहीं है? अजय, अभिषेक, श्याम, शानू, ये दोनों क्या है, कॉमन नहीं है, अलग अलग डेटा है दोनों टेबल को देखेंगे तो। और राहुल और रवि दोनों जो है वो सिमिलर डेटा है। क्लियर हुआ? अब हमारा काम है यूनियन करना। अच्छा, सेट पढ़ा है किसी ने? सेट थ्योरी मैथ्स में। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको समझ लेना, क्योंकि ये अभी नहीं आगे तक काम में आएगी, क्योंकि हम जॉइंट्स में भी इसी के थ्रू जॉइन को समझेंगे। तो यूनियन बोलता क्या है? यूनियन क्या बोलता है? यूनियन बोलता है कि आप दोनों टेबल का यूनियन करो। क्या करो? यूनियन करो। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। मैथ्स होता है 11th क्लास में, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगे दे कैन अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड एन वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? वेन डायग्राम बोलते हैं। अब वेन डायग्राम में एक छोटा सा चीज होता है कि भाई आपका यूनियन क्या बोलेगा। तो अगर आपने बोला कि मुझे इसका क्या करना है, यूनियन करना है, तो यूनियन का सिंबल होता है यू। तो यूनियन क्या बोलता है कि आपका लेफ्ट टेबल का डेटा, ठीक है, और आपका राइट टेबल का डेटा पूरा आएंगे दोनों, लेकिन जो उन दोनों में कॉमन होगा वो एक ही बार आएगा। जो उन दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, वो एक ही बार आएगा। समझ में आया? ठीक है, डेटा दोनों का साथ में आएगा, लेकिन तो जो कॉमन होगा वो एक ही बार आएगा। हेलो, हाँ जी, पुट कर लो भाई एक जगह पे। पूछो। ओके, तो जब तक क्वेश्चन आता है तब तक मैं आपको बताता हूँ। ऑलवेज यूनियन करा कस्टमर टेबल का और कस्टमर 2 का। क्या करा मैंने? यूनियन करा। तो मुझे दोनों डेटा किस में चाहिए था? सिंगल लिस्ट में चाहिए था। बट ऑलवेज कलेक्टेड डिस्टिंक्ट वैल्यू। मेरे को कैसी चाहिए थी? डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए थी। मतलब अगर मैं दोनों टेबल के अंदर डेटा दिखूंगा तो रवि और एक बंदा है, उसका नाम भूल गया, रवि और क्या है, राहुल, ये दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी एक लिस्ट बने बट रवि और राहुल सिर्फ एक ही बार कलेक्ट हो, 2 बार कलेक्ट ना हो। तो ये कैसे होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको लिखना है सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट कस्टमर कस्ट यूनियन सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट कस्ट 2। मैंने एस्ट्रिक्ट इसलिए लगाया बिकॉज मेरे पास सिंगल कॉलम है, मैं चाहूँ तो सिर्फ एक कॉलम का नाम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इस क्वेरी को रन किया, तो अभी आप देखो रिजल्ट से ही समझ में आएगा कि पहली वाली टेबल आई राहुल, अजय, अभिषेक, रवि, ठीक है, और राहुल और रवि दोनों टेबल में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन नेक्स्ट वाली टेबल में देखो राहुल और रवि नहीं आए, श्याम और शानू आए। तो मतलब इन्होंने क्या करा, दोनों टेबल को सिंगल लिस्ट में तो ले आए, लेकिन अगर दोनों में जो कॉमन डेटा था उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार कलेक्ट कर रहा है, 2 बार कलेक्ट नहीं किया। ओके, उसको क्या करा है, एक बार कलेक्ट किया है, 2 बार कलेक्ट नहीं किया है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? यूनियन। यूनियन हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू को रखता है और यूनिक वैल्यूज को रखता है। मतलब अगर कोई वैल्यू अगर रिपीट भी हो रही होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही बार कलेक्ट करेगा, 2 बार कलेक्ट नहीं करेगा, अगर आप यूनियन लगा रहे हो तो। ओके, अब इस ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि मेरे को यार दोनों लिस्ट मर्ज भी करनी है लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यू से बेस पर, डुप्लीकेसी ना आए। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों टेबल को मर्ज कर देंगे बाय यूजिंग यूनियन। तो
सिंगल लिस्ट भी आ जाएगी और दूसरी चीज क्या नहीं होगा, डुप्लीकेसी नहीं आएगी। लेकिन कई बार उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। क्या घुमा दिया जाता है? क्वेश्चन ये घुमा दिया जाता है कि आप मेरे को सारा डेटा दिखाओ इंक्लूडिंग डुप्लीकेट वैल्यू, तब दिक्कत आती है। तब अक्सर लोग बोलते हैं कि यूनियन से तो हम क्या निकालेंगे, यूनिक वैल्यूज और डिस्टिंक्ट वैल्यूज कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हमें बोल दिया जाता है कलेक्ट ऑल डेटा विद रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वैल्यू के साथ में डेटा है, तब आप क्या करोगे? तब आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है कि एक स्टेटमेंट होता है हमारे पास यूनियन ऑल। यूनियन ऑल क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को भी मर्ज करके दिखा देता है। मतलब अभी देख रहे हो, अब डेटा हमारा चेंज हो, पहले 6 डेटा आ रहा था 8 में से, क्यों आ रहा था? क्योंकि 2 डेटा आपका क्या था, डुप्लीकेट हो रहा था, इसलिए वो उसको एक बार सेलेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी यूनियन ऑल क्या करता है कि पहली टेबल ये रही, राहुल, अजय, अभिषेक, रवि, यहाँ पे कदम, पर दूसरी टेबल आई है राहुल, श्याम, शानू, रवि। इस तरीके से आपकी दोनों लिस्ट इस तरीके से मर्ज हो गई। ये इजी तरीका होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, नो सर। क्लियर हुआ? तो हमारे पास बेसिक्स में एक क्वेश्चन था, 5th नंबर का जो क्वेश्चन था मेरे पास, बेसिक वाली फाइल कहाँ गई? ठीक है, तो इसमें एक 5th नंबर का क्वेश्चन था हमारा। 5th नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को स्टडी करना था। अच्छा, एक क्वेश्चन देख गया मुझे, आज कोई बोला नहीं क्या आपने कोई टास्क दिया था? तो यस सर, मैं बताऊं? मैं अभी पूछता हूँ, 1 मिनट रुकना, पहले ये वाला सॉल्व करा दो। तो गाइस हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें 5th नंबर का क्वेश्चन था। 5th नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला गया रिटर्न द नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स, ओके, एंड नेम ऑफ मूवीज टुगेदर इन अ सिंगल लिस्ट। एक सिंगल लिस्ट में चाहिए। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, डाल देते हैं हम यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन में क्या डालेंगे, हमने यहाँ पे डाला सेलेक्ट मूवी टाइटल, मूव अंडरस्कोर टाइटल फ्रॉम मूवी। देखो पहले, ओहो डेटाबेस गलत सेलेक्ट करके बैठता हूँ। इसको डाला, कितनी मूवी है? 28। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट REV अंडरस्कोर नेम फ्रॉम रिव्यूअर। कितना डेटा है? 20। टोटल डेटा कितना आना चाहिए? 48 समथिंग। तो इसको हटाया और यहाँ पे बीच में क्या लगा देंगे, यूनियन, सिंगल लिस्ट में लाने। वी रन दिस, 47 रिजल्ट आ रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 47 रिजल्ट? कि नल वैल्यू जो है वो एक ही बार कलेक्ट होगी, 2 बार कलेक्ट नहीं होगी। मैंने भी कलेक्ट काउंट कर लिया था क्योंकि नल वैल्यू मेरा बार बार आ रहा था। तो नल वैल्यू तो कितनी बार उठेगी, एक ही बार उठेगी। इसलिए टोटल रिजल्ट कितना आया मेरे पास, 47 आया। अगर मैं डुप्लीकेसी वैल्यू कलेक्ट करने की बात करता इस वाले क्वेश्चन में, तो हम क्या लिख देते हैं इसके अंदर, यूनियन ऑल। हम बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूनियन ऑल। हम रन करेंगे, टोटल रिजल्ट इज व्हाट, 48। अब सपोज किसी ने आपको बोला कि मेरे को रिजल्ट साइड बाय साइड चाहिए, मतलब मूवी टाइटल कॉमा और रिव्यूअर नेम। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाना है, मतलब मूवी टाइटल आ रहा है पर उसी में आपको ढूंढना पड़ रहा है कि नीचे आपके रिव्यूअर नेम आ रहा है। वी कांट आइडेंटिफाई ऑल दीस। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंगल लिस्ट तो आ रही है लेकिन हमें किसी ने क्या बोला कि मेरे को मूवी टाइटल उसके बगल में, सॉरी, रिव्यूअर नेम आने चाहिए। तो हम वो कैसे करेंगे? तो वी कैन यूज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेरीज इन दैट, मूवी टाइटल कॉमा REV अंडरस्कोर नेम फ्रॉम मूवी कॉमा रिव्यूअर।
ये देखो पूरी डिटेल आ गई, बट रिजल्ट कितने आए मेरे पास 560। जो रिजल्ट आए हर मूवी पे हर रिव्यूअर असाइंड हो जाए, या आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो ये भी एक तरीका आपके पास अवेलेबल हो जाता है। ओके क्लियर, तो इसको भी देखेंगे। ये इसको मैं ऐसे टैग करके छोड़ दे रहा हूँ, वो हम देखेंगे, ये दोबारा फाइल मैं आपको भेज दूंगा। तो आपको फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्लियर हो गया होगा, कैसे हम चीज को रिजॉल्व करते हैं। ओके, इज नल और इज नॉट नल में भी आपका क्लियरेंस होगा कि इज नल और इज नॉट नल काम क्या करता है, वो भी आपको डेटा ऑलरेडी पता है पहले से, तो आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हो। ठीक है, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें डीबी ऑलरेडी बना रखा है, प्लीज यही डीबी यूज करो, थोड़ा इजी रहेगा। किसी बड़े डीबी पे आप काम करके उस चीज को चेक करोगे तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन आ सकता है, बट एक छोटे डीबी पे चीजों को समझना आसान हो जाता है। मेरे को डेटा में इस नल में इशू आ रहा था कल। इस नल में क्या इशू आ रहा था, एरर बताओ, स्क्रीन शेयर करूं? एरर बताओ पहले। सर इस नल में 0 रोज रिटर्न मतलब फाउंड आ रहा है, और इज नॉट नल ले रहा हूं 17 के 17 इज नॉट नल में ले रहा है वो। रेटिंग वाले डेटा में आ रहा है ऐसा कुछ? में क्वारी भी आ रहा है, मतलब सिलेक्ट रेटिंग डाल रहा हूं ना, मतलब रेटिंग वाले में वे नंबर रेटिंग वाले डेटा में आ रहा होगा, तो हाँ मैं जी। आपको एक पूरा रिजल्ट यही दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट हम दोनों के पास सेम चीज है, टोटल डेटा इज 17 है। आप नम और रेटिंग में अभी आपने नल असाइन किया है, ठीक है। अब हाँ। उसको चला के देखना, अगर आपने यहाँ पे लिखा वेयर, ठीक है, नाउ नम और एंटर रेटिंग इज नल, इज नॉट नल, हां इज नल, सॉरी इज नल लिखोगे तो अब आपके में भी दो रिजल्ट आएंगे। पहले आपके में नल वैल्यू सेंड नहीं होगी, इसलिए वो 0 रिजल्ट दे रहा होगा। हाँ जी। ठीक है, अभी चला के देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा और डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यस दिस इज द डिफरेंस और नॉट। जो मैंने बताया वही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा उससे। ठीक, सिचुएशन सेम होती है आशीष, मतलब जैसे जो मेरे में प्रॉब्लम आ रही है ना, जो मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रही है वही प्रॉब्लम आपके में आई थी। हो सकता है कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिफरेंसेस आपको देखने को मिले। जैसे सृष्टि ने मेरे को बोला, कल हम लोग कंफ्यूज हो गए थे किस वाले उस पर, कि मैंने वही क्वेरी बनाई, वही क्वेरी सृष्टि ने बनाई, और सृष्टि को 14 रिजल्ट आ रहे थे और मेरे को कितने रिजल्ट आ रहे थे, 13 रिजल्ट आ रहे थे। तब मैंने सृष्टि से स्क्रीन शेयर करा के देखा, क्योंकि रिजल्ट में ग्लिचेस अगर आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है ना। अब आपका और मेरा डेटा अगर सेम है तो सेम ही रिजल्ट आने चाहिए, दो अलग अलग रिजल्ट नहीं आने चाहिए। तो हमने आइडेंटिफाई करा, उसके में 9920 नाम की एक आईडी और थी, वो भी अवेलेबल थी, मेरे में नहीं थी वो, तो मेरे को इसलिए रिजल्ट अलग आ। क्लियर हुआ? और सर एक सब क्वारी जब मैंने कल क्वेश्चन किया था 6th वाला, उसमें भी एक मैंने सब क्वारी लिखी थी रिव्यूअर नेम की और रेटिंग वाले की ज्वाइन करके टेबल को, तो उसमें भी एक एरर आया था, ऊपर एंड शुड कंटेन 1। मैंने काफी टाइम पर चेक भी करा, क्वारी ठीक है, रिकॉर्डिंग भी देखी, बट उसमें एरर यही दिखा रहा है। अभी मैं उसको लास्ट में पिकअप करता हूँ, ठीक है, लास्ट में शेयर कर देना, अपन इसको देखेंगे। ओके तरुण, मैं आंसर आपका लास्ट में लूंगा, पहले अपन को टॉपिक खत्म कर लेते हैं, ठीक है, वरना टॉपिक रह जाता है। तो टॉपिक खत्म करने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें बची हुई। तो गाइज एलियस क्या होता है, एलियस इज व्हाट, ये हर प्रोग्रामिंग में आपको मिलेगा, एंड पाइथन में हम बहुत डील करते हैं इसके साथ। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो वी आर यूजिंग एलियस नेम। एलियस इज व्हाट, समथिंग इज निकनेम। सपोज आशीष है, ठीक है, तो वी कॉल्ड इट आशीष, का एक शॉर्ट नेम हमने रख लिया आशीष, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग, मतलब दिस इज पॉइंट, आशीष इज आशीष, और आशीष को आशी बुला रहा हूं, तो वो क्या हो रहा है, आशीष ही है ना। तो पॉइंट इज व्हाट कि दिस इज योर एक्चुअल नेम। ओके, जैसे मूवी डेट रिलीज का देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या दे रहा है, एक्चुअल नेम दे रहा है, मूव अंडरस्कोर dt अंडरस्कोर रेल, तो दिस इज आवर एक्चुअल नेम। बट मैं चाहता हूँ उसका नेम, जब मैं क्वेरी चलाऊं और क्वेरी चलाते समय मेरे को सामने वाले को जो नेम शो करे वो फुल नेम शो करे, मूवी रिलीज डेट, like this type. So this is your permanent attribute name, and this one is
टेम्परेरी एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। तो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ मेरा, यहाँ पर नेम चेंज हो गया। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सीटीई का, तो वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम दिस कॉन्सेप्ट इन सीटीई पार्ट, ओके। हम सीटीई में बहुत यूज करते हैं इसको, क्योंकि काफी बार क्वेरीज बड़ी बड़ी हो जाती है, काफी कुछ चीजें हमारी बहुत अलग अलग चीजें उस पर चली जाती है। जैसे हमारा विंडोज फंक्शन है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े कॉलम नेम हो जाते हैं, तो हम शॉर्ट नेम करते हैं, निक नेम करने के लिए या शॉर्ट नेम करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट एज। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। निक नेम हमने रख लिया, कोई बड़ा नाम है, हम नहीं ले पा रहे तो हम नाम छोटा कर देते किसी का भी, ठीक है। अब मैं आता हूँ लाइक ऑपरेटर पे। तो लाइक ऑपरेटर करता क्या है, मैंने इस लाइक ऑपरेटर में है ना स्टेटमेंट लिख रखे हैं कि मैं एग्जैक्टली ढूंढ क्या रहा हूँ और किस तरीके से ढूंढ रहा हूँ। तो पहले मैं लाइक ऑपरेटर को एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। लाइक जो रहता है ना, लाइक एक पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर होता है, ठीक है। ऑपरेटर बोलो या आप कॉन्सेप्ट बोल लो, ठीक है, जो भी वर्ड हो। तो ये क्या करता है, ये पैटर्न मैचिंग का काम करता है कि पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास मूवी है, काफी सारी मूवीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन मूवी टाइटल ओनली, बिकॉज मैं बाकी किसी डेटा पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मूवी टाइटल पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे मूवी टाइटल्स काफी अलग अलग मूवी टाइटल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, हम उसको और आइडेंटिफाई करते हैं। हमने एक डेटा निकाला कि बी से स्टार्ट होने वाली मूवीज निकाली, बी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाली मूवीज निकाली, मतलब जिन मूवी टाइटल का पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, बी। और आपको पता है दिस इज नॉट अ केस सेंसिटिव, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, सिंपल केस सेंसिटिव है नहीं। तो इग्नोर केस के फॉर्मेट पर बी वाली टेबल निकल के आती है। तो अभी आप नीचे डेटा देखोगे ना, तो डेटा में बहुत फोकस होकर देखो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो टेबल्स आ रही है जिनका लेटर स्टार्ट किससे होता है, बी से। सिर्फ उनके मूवी टाइटल्स आ रहे हैं और किसी के नहीं है। इज दिस क्लियर? समझ में आया ना पैटर्न कैसे बनाया? पैटर्न छोटा सा पैटर्न का कॉन्सेप्ट था। अब हमें ये तो चीज समझ में आ गई, चलो ठीक है, आपने बता दिया कि ये पैटर्न ऐसे निकलता है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें? तो हमने एक चीज आइडेंटिफाई करी जब हमने स्टडी कर रहे थे, वी आर आइडेंटिफाई दिस इज कॉल्ड एन अंडरस्कोर। क्या बोलते हैं इसको? अंडरस्कोर बोलते हैं, एटलीस्ट वन। इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा प्रैक्टिकली कि क्या होता है एटलीस्ट वन का मतलब, ठीक है। फिर एक होता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या करता है, या तो कुछ ना हो, या फिर एक कोई सिंगल कैरेक्टर हो, या फिर मल्टीपल कैरेक्टर का कोई कॉम्बिनेशन हो, तब हम डेटा को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो आप इसमें से किसी भी फॉर्मेट में डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? अब डाउट और अगर होगा भी तो आप क्लियर हो जाएगा नीचे वाले लाइन में। हमने एक कॉन्सेप्ट बोला बिगनिंग विथ या बिगिन विथ, ठीक है, बिगिन विथ ई। ऐसा डेटा आइडेंटिफाई करके दो जो डेटा हमारा ई से स्टार्ट होता हो। किससे स्टार्ट होता हो? ई से स्टार्ट होता हो। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? तो जब आप इस डेटा को आइडेंटिफाई करोगे, देखो बाकी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सब चीजें तो आपको पता है। हम लिखते हैं वेयर मूवी टाइटल लाइक ई परसेंटेज। अब जब परसेंटेज के पहले अगर आप कोई कैरेक्टर लगाते हो सॉरी, उसका मतलब क्या हुआ कि वो डेटा यानी कि वो मूवी टाइटल किससे स्टार्ट होना चाहिए, ई से, ठीक है। या बिगिंस विथ या स्टार्ट विथ, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। अगर आप परसेंटेज से पहले ई लगाते हो या परसेंटेज के पहले कोई भी कैरेक्टर लगाते हो, सपोज मैंने एफ लगा दी, तो मेरे को कौन सी मूवी चाहिए, जो मूवी एफ से स्टार्ट होते हो। हम रन करते हैं, कोई मूवी नहीं आई, हमने जी लिखा, कोई मूवी, एक मूवी आई गुड विल हंटिंग, ठीक है, मैंने ए लिखा। वी कैन चेक दिस आउट कि मल्टीपल मूवीज यहाँ पर अवेलेबल हो रही। हमें बोला ई लिख के निकालो, तो हमने ई लिखा और रन करा, तो एक मूवी आई आइज वाइड शट, ठीक है।
स्टार्ट विद पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। अब 2000-3000 लोग हैं, उसमें आप डेटा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, डेटाबेस को एक्टिवेट करता हूँ, मैं आपको एक रियल टाइम पार्ट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कल हम लोग कर रहे थे, एक छोटा सा काम था, ज्यादा बड़ा काम नहीं था, बहुत सिंपल सा काम था, हमारे हमारे उसमें आ रहा था। तो ये एक्सेल में सेव है, तो मेरे को थोड़ा सा डेटा मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, 1500 डेटा है, ज़्यादा डेटा नहीं है, हो जाएगा अपलोड। और उस अपलोडेशन होने के बाद ऐसे सिचुएशन रहती हैं जो हमारे पास आ जाती है। मतलब ये किसी को इंटरव्यू में दिया था, तो कल उसका मैं डिस्कशन कर रहा था उस पर्सन के साथ में, तो उसको भी मैं यही चीज़ बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे भी करके आप डेटा अपलोडेशन कर सकते, देख सकते हो। तो उसके बाद सिचुएशन क्या आई थी कि उसको इस तरीके से डेटा दे दिया था फाइंड नाम का। तो मैं कंट्रोल टी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम फाइंड, ठीक है। मैंने इसको रन करा, तो यहाँ पे काफी सारा डेटा आ रहा है। तो आई डू वन थिंग, जस्ट ऑल्टर दिस टेबल। गड़बड़ है उसके अंदर, आपको समझ में आ गई होगी क्या गड़बड़ होगी। नीचे वाला डेटा जो है वो अननोन कॉलम से आ रहा है, ठीक है। तो ये मॉडिफाई करने के बाद वी कैन चेक दिस आउट। तो यहाँ पे आईडी और नेम जो है वो इस तरीके से आ गया मेरे पास। तो आप जो चाहो वो चीज़ आप कर सकते हो। अगर सपोज आपको ये हटाना भी है तो कैसे हटाओगे, आशीष आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, फाइल सॉरी किससे हटेगा, डिलीट से हटेगा, डिलीट फ्रॉम फाइंड आई डी इक्वल टू आई डी, ठीक है। अब देखो ये डेटा कुछ इस तरीके से हुई, ये पूरा डेटा ही हट गया, पूरा डेटा गायब हो गया। देखो नई चीज आ गई। से ड्रॉप यूज नहीं कर सकते? हाँ कॉलम ड्रॉप हो जाता है भाई वो। पहले भी ट्राई करता हूँ, डिलीट करो, डेटा डिलीट हो जाता है। सर इसमें पहले भी एरर आ रहा था, अगर आप नेम का भी हटाओगे ना तो आईडी का भी हट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी पूरा डेटा हट रहा है ना, समझे। मैं मतलब एक हटा रहा हूँ, वह मेरा पूरा डेटा हट रहा है उसमें। बट हम तब भी एक डेटा हटा सकते हैं, जुगाड़ लगानी पड़ेगी, जुगाड़ में को आके समझ में क्या करना पड़ेगा। तो हमें डेटा हटा लें। तो अभी चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी हमें जस्ट देखने हैं, फिर हम इससे आगे प्रोसेस करें। अब इसमें देखो काफी सारे नेम है, तो मुझे एम नेम वाले स्टूडेंट आइडेंटिफाई करने थे। तो उनको क्या चाहिए था, एम नेम वाले स्टूडेंट चाहिए थे। तो व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट योर नेम्स फ्रॉम फाइंड वेयर नेम्स
किससे आइडेंटिफाई करने थे हमें? एम नेम वाले। तो जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है वो हमने वो लिए और शॉर्टलिस्ट कर दिए। तो दीज आर द एंट्रीज जो हमारी एम नेम वाली है। एंड यू वांट अ डिस्टिंक्ट नेम, किसी का नाम अगर रिपीट ना हो तो आपको यहाँ पे क्या लिख देते हैं? डिस्टिंक्ट लिख के निकाल दो। तो दीज आर द एक्चुअल स्टूडेंट, जो आपके पास 10 स्टूडेंट है इस पूरी भीड़ में से जिनका नाम किससे स्टार्ट होता है? एम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दीज आर द रियल टाइम सिनारियोस कि आपके पास इस टाइप से बहुत सारा डेटा आ जाएगा, आपको इसमें से शॉर्टलिस्ट करके डेटा निकालना होगा। ओके, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो आप उसको क्या कर सकते हो? पैटर्न आइडेंटिफिकेशन पे डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चीज आप एक्सेल में भी करते हो। इफ यू हैव अ फिल्टर, तो फिल्टर में आप ये चीज अप्लाई करते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एंड्स विद आर। क्या बोला उन्होंने? एक ऐसी मूवीज निकालो जो आर से खत्म होती है। तो आप बस इस पे ध्यान दो, परसेंटेज के पहले अगर लगा रहे हो तो स्टार्ट विद आएगा, परसेंटेज के बाद में अगर अल्फाबेट लगा रहे हो तो वो क्या ढूंढेगा कि एंड इससे होना चाहिए। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यू कैन सी एंड हो रहा है। द डीर हंटर, ब्लेड रनर, अवतार, आर आ रहा है सब में, सबसे लास्ट। ठीक है, इट्स वेरी इजी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं नीचे वाले। अब हमारे पास पोर्शन आया कि मेरे को पता है स्टार्ट इससे करना है और एंड इससे करना है। तो वी लुक इनटू दिस मूवी टाइटल विच स्टार्ट फ्रॉम टी एंड एंड विथ आर। तो एक तो मुझे यही मिल गई, द डीर हंटर जो है, ये जो है डीर हंटर, ये आपका टी से स्टार्ट होता है और आर पे खत्म होता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? अब देखो, परसेंटेज के अगर स्टार्टिंग में मैंने लिखा टी तो वो स्टार्ट विथ हो गया, और एंड में लिखा आर तो वो क्या हो गया? एंड विथ हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे? टी परसेंट आर। तो आपको क्या हो गया आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर कि आप क्या निकाल रहे हो कि जो टी से स्टार्ट हो और आर आर से खत्म हो। द डीर हंटर ये हमारे पास आया। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने जो स्टेटमेंट लिख रखे हैं वो स्टेटमेंट बहुत मैटर करते हैं हम लोग के लिए। स्टार्ट विथ एंड एंड विथ, उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि स्टार्ट और एंड दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन आता है आपका कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब क्या होता है? कंटेन का मतलब होता है पूरे वर्ड के अंदर कहीं भी वो चीज एग्जिस्ट करती है, या कोई पेयर या कोई सिंगल कैरेक्टर या कुछ भी आपका कहीं भी एग्जिस्ट करता हो वो आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हो? सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम मूवी वेयर मूवी टाइटल लाइक परसेंट आई परसेंट। ठीक है, तो आपने बीच में लिखा है, किसमें लिखा है? बीच में लिखा है। बीच में लिखने से क्या हुआ कि पूरे डेटा में कहीं भी आई होगा, फर्स्ट लेटर हो, स्टार्टिंग आई से हो रही हो, एंड आई से हो रहा हो, या बीच में कहीं भी आई आ रहा हो, तो वो सबको आइडेंटिफाई कर देगा। तो मैक्सिमम रिजल्ट आपके पास निकल के आएंगे। 20 रिजल्ट आए जिसमें आपके पास आई आ। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? हाँ जी, अभी तक कोई डाउट है? नहीं है ना? नो सर। अंडर परसेंटेज में फिर डिफरेंस बताओ। किसका? सर एक डाउट है सर इसमें। समझ में नहीं आया, फिर से पूछो। अंडरस्कोर और परसेंटेज अभी आ रहा है भाई, अभी आ रहा है। सर हाँ सर मेरा एक डाउट है सर, जैसे परसेंटेज लगाया आपने, आई बीच में रखा है हाँ आपने, हाँ, सर इसमें जो फर्स्ट वैल्यू तो लेगा ही नहीं और लास्ट वैल्यू तो लेगा ही नहीं, ये केवल क्यों नहीं बीच में लेगा? वैल्यू लेगा ना। नहीं, कंटेंट विथ लिखा है मैंने उस पर। मैंने अभी यही तो बोल रहा था, कंटेंट विथ का मतलब है स्टार्ट हो या एंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई आपका कहीं भी होना चाहिए। ठीक है, वो डेटा कहीं भी एग्जिस्ट करता होगा आई। अब देखो मैंने क्या करा, ई निकाला। ई मेरे कुछ मूवीज में लास्ट में आ रहा है, ई मेरा कुछ मूवीज में पहले आ रहा है। मैंने रन करा, वर्टिगो में यहाँ पर है, ई में यहाँ पर है। देखो आइज वाइट शर्ट में पहले है। ठीक है, और सस्पेक्ट में यहाँ पर है, और प्रिंसेस मोनोके इसमें लास्ट में है। तो ई कहीं भी एग्जिस्ट करता हो आपका डेटा निकल के आएगा। देखो आ रहा है, इज दिस क्लियर? हाँ जी, कंटेंट्स विद का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
किसने क्वेश्चन पूछा था? यस सर। ओके, तो कंटेंट स्विच में आप ये समझ के रखो कि कहीं भी होगा वो एग्जिस्टेंस लेगा ही लेगा। अब इसी में हमारे पास एक क्वेरी थी, क्वेरी नंबर 6, जिसमें हम लोग कर रहे थे। क्वेरी नंबर 6 में नीचे और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, ये वाली क्वेरी जिसमें हमने इसको बोला था कि दिस इज अ रॉन्ग क्वेरी एंड दिस इज अ करेक्ट क्वेरी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बूगी नाइट्स पूरे उसमें कहीं भी हो, पहले लिखाओ, लास्ट में लिखाओ या बीच में कहीं भी लिखाओ, किसी भी उसमें मूवी टाइटल में बूगी नाइट्स आता है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, तो इस क्वेरी का करेक्ट क्वेरी ये वाली है, ऊपर वाली करेक्ट क्वेरी नहीं है, भले ही चल रही है बट वो करेक्ट क्वेरी नहीं है, ये करेक्ट क्वेरी है। ओके, एज पर द क्वेश्चन अगर आप बात करें। ओके, क्लियर? अब आपका क्वेश्चन था कि अंडरस्कोर का मतलब क्या है। अंडरस्कोर का मतलब मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट वन। अब सपोज इस वाले उसमें मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड लेटर इज आई या थर्ड लेटर इज समथिंग, तो मैंने आई लिख देता हूँ, एन ढूंढ रहा था, आई ढूंढ दिया। तो मैंने यहाँ पे बोला मूवी टाइटल हो लेकिन उसका थर्ड लेटर क्या हो, आई हो, तो उसको लिखेंगे क्या कि पहला लेटर कुछ भी हो चलेगा, दूसरा लेटर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन तीसरा लेटर आई होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन मतलब दो कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर का डेटा तो होना ही चाहिए। 3 कैरेक्टर से कम का डेटा हुआ तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। देखो, अरे सब में ध्यान से देखो कि थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, कौन सा है थर्ड कैरेक्टर, आई है सबका। आई सर। ठीक है, अब एक और चीज मैं इसी में बना देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे बोला सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर रेल अंडरस्कोर कंट्री लाइक डबल कोट्स अंडरस्कोर 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 लगाए, तीसरी बार और लगाया, और परसेंटेज और डबल कोट एंड सेमीकोलन। इसका मतलब क्या हुआ? मूव कंट्री जो एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। उसको कितने हैं सर, 3 है या 4 है? 3 है, 3। एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स के होने चाहिए। 3 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। हमने रन करा तो हमारे पास क्या निकल के आया, सिर्फ यूए। अगर मैं इसमें एक और अंडरस्कोर लगा देता हूँ तो क्या ये आइडेंटिफाई करेगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका? एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स वाले, मतलब नल आएगा वैसे तो, है ना? देखो, कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं करेगा। तो अंडरस्कोर क्या कहते हैं, अंडरस्कोर सिर्फ आपको बताते हैं कि एटलीस्ट कितना होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, अंडरस्कोर यूजेस। अब सपोज किसी ने आपको बोला सेकंड लास्ट कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तो आपने क्या लिखा, परसेंटेज के बाद में अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा लास्ट होता है। ठीक है, तो हमने आर लिखा, आर के बाद में हमने अंडरस्कोर लगा दिया। तो मतलब क्या हुआ कि लास्ट कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या होगा उसका, आर होगा। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। मैं इसको सर ये कॉलेज करने से काम आती है ये वाली सेकंड लास्ट वर्ड्स, मतलब इंटरव्यू? भाई काम में आएगी, क्यों नहीं आएगी? आपके पास 1300 स्टूडेंट है और मैंने आपको बोल दिया यार मेरे को एक स्टूडेंट याद आ रहा है, उसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर एक्स है, उसके नाम में कहीं एक्स आता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर मैंने ये स्टेटमेंट बोला तो? के नाम में क्या आता है, एक्स आता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कंटेंट्स विद से परसेंट एक्स परसेंट, तो एक्स कहीं भी आता हो सारे एक्स वाले डेटा सामने आ जाएंगे। और जैसे कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो एचआर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि भाई एक कंपनी में एक एम्प्लॉय तो है नहीं, 50 नहीं है, 10 नहीं है, 2 लाख 3 लाख एम्प्लॉयज हैं। अब मैंने बोला जो जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो सारे सारे निकाल दो, तो कैसे निकालोगे? लाइक 1%। तो कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट होके आएगा आपको? सिर्फ और सिर्फ वो जिनका पहला लेटर ए से स्टार्ट होता हो। यह पैटर्न मैचिंग सबसे ज्यादा काम में आता है जब हमारे पास बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तब हमें सबसे ज्यादा हेल्प आउट यही करेगा और कोई सा डेटा नहीं करेगा। ठीक है,
बंडल बेस्ड पैटर्न कैसे होते हैं? बंडल बेस्ड मतलब हमारा एक पोर्शन था कि किसी ने पूछा कि भाई अगर पूरा का पूरा लिखा हो, जैसे डॉग लिखा है तो डॉग लिखा हुआ दे दो। अब डॉग लिखा हुआ तो पता नहीं मेरे पास होगा कि नहीं होगा, मेरे को पेयर में निकालना है, तो मैंने यहाँ पे डॉग लिख दिया। तो ये डी को नहीं ढूंढेगा, ना ओ को ढूंढेगा, ना जी को ढूंढेगा, ये किसको ढूंढेगा? डॉग लिखा होना चाहिए पेयर में। हमने इसको रन करा तो देखो स्लम डॉग मिलेनियर लिखा हुआ आता है। मिल गई मूवी, एक मूवी आपको मिल गई, जो मूवी के अंदर आपको क्या आता है? डॉग लिखा हुआ आता है। इज दिस क्लियर? मतलब आप पूरा का पूरा पेयर भी डाल सकते हो। मुझे अगर सृष्टि का नाम ढूंढना है आपकी पूरी लिस्ट में, तो कैसे ढूंढूंगा? मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मेरे पास एस नेम के काफी सारे लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा? स्टार्ट विथ एस, तो मेरे को डेटा मिल जाएगा ये पर्सन अवेलेबल है या फिर नहीं है। दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे हमसे पूछा सेकंड लास्ट, सेकंड लेटर इज एल एंड सेकंड लास्ट लेटर इज एन, तो क्या बनेगा? अंडरस्कोर एल परसेंटेज एन अंडरस्कोर। हाँ जी, समझ में आया ये वाला कोई? हाँ ना तो बोलो। यस सर। आया समझ में? यस सर। हिमांशु ड्रॉप हो यस गया, सर। वन भी ड्रॉप, हिमांशु भी ड्रॉप। ओके, तो ये चीज समझ में आए, सेकंड लास्ट कैरेक्टर एंड फर्स्ट सेकंड कैरेक्टर एंड सेकंड लास्ट कैरेक्टर। तो आप इस तरीके से भी डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, एक और चीज हम मेरे से पूछी गई थी कि दीज आर द पार्ट विच वी आर यूजिंग एन एसक्यूएल। उस बंदे ने कहीं देखा था, उसने बोला कि मैं एसक्यूएल में मतलब माई एसक्यूएल में यूज कर रहा हूँ, तो ये काम नहीं कर रहा। तो इनके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दीज आर कॉल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। मतलब जो आप ऊपर काम कर रहे हो वही काम ये लोग भी करते हैं। हम लोग इसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू समझ लेते हैं, बट इसमें है ना वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर नॉट सपोर्टेड इन माई एसक्यूएल। ये सिर्फ और सिर्फ ओरेकल में सपोर्ट करता है। ठीक है, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं भी नहीं बोल रहा। मैंने माई एसक्यूएल में यूज करके भी देखा, और ये माई एसक्यूएल में सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये कहाँ सपोर्ट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओरेकल वेबसाइट में सपोर्ट करते हैं, और कहीं सपोर्ट नहीं करते। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इसमें बहुत क्लियर कट रहना कि ये चीज इसमें क्यों नहीं चल रही और बाकी सब में क्यों चल रही है, क्योंकि ये सिर्फ ओरेकल में चलता है, माई एसक्यूएल में नहीं चलेगा। माई एसक्यूएल में यही पैटर्न आपके वर्कआउट करते हैं। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एन लाइक पैटर्न मैचिंग पार्ट, जो कि मैं आपको अभी शेयर करूंगा। आपको ये सारी चीजें उसमें देखनी है। क्लियर हुआ? ये फाइल, दोनों फाइल मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो हम थोड़ा सा आज थोड़ा सा मेरे को एक चीज का रिव्यू करना था, दैट वन इज एसक्यूएल टॉपिक। इसमें पैच वगैरह जो है वो आपके सिक्वल सर्वर के हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, तब मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। वेयर क्लॉज हमने कर लिया, ऑपरेटर्स में ये सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ग्रुप नहीं करा है, सेट में यूनियन कर लिया, इंटरसेक्ट नहीं है, इंटरसेक्ट भी हम लोग देख लेंगे, इंटरसेक्ट एंड लिनक्स। कंडीशन फंक्शन, केसेस एंड कॉल बैक अभी नहीं करे, ये वाले पार्ट हमारे पास भी बचे हुए हैं। सब क्वेरी भी ऑलरेडी स्टार्ट, इसमें एग्जिस्ट ऑल आना है, नहीं बता दूंगा मैं आपको। एलियस हमने कर लिया, यूनियन यूनियन ऑल कर लिया। यूनियन यूनियन ऑल नहीं लिखा ना इसमें, लिखा है यूनियन, ये लिखा होगा, और लाइक लाइक ऊपर लिखा होगा। सो गाइज मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ नाउ। अब जो हम पार्ट स्टार्ट करेंगे ना, वी स्टार्ट व्हाट, ग्रुपिंग, जॉइंस एंड आपका एग्रीगेट फंक्शन, आपका क्या बोलते हैं, हाँ एग्रीगेट फंक्शन, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो बी केयरफुल नाउ, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट होंगे अब से,
वो है क्रिटिकल। क्रिटिकल इन द सेंस उनमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके, क्लियर? क्लियर है? हाँ ठीक है? सर। पर सर उसके सर पास ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं बच्ची, छोटी छोटी चीजें हैं। ये एक बार में आप देखोगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। असाइनमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको एक एक्स्ट्रा वीक लग जाए, मतलब नेक्स्ट वाला वीक और लग जाए, क्योंकि असाइनमेंट भी प्रोसेस करना है इसलिए। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये अपन एक चीज तक खत्म हो जाएगा पूरा। ओके, किसी को कोई डाउट? टॉपिक लिस्ट एक बार प्लीज चेक करते रहा करो, मैं भी चेक करता रहता हूँ। कुछ अगर रह जाएगा तो मैं आपको खुद कवर अप करा दूंगा। वैसे तो आप लोग भी चेक करते रहा करो, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के पास ज्यादा अच्छे से डिटेल होता है कि क्या क्या चीजें आपको स्टडी करनी है। सर जो हो गया उसे दूसरे कलर से लिख दो ना। इसमें कलरिंग नहीं होती ना भाई। मैंने भी ट्राई करा था, कुछ हाईलाइट्स करने की होती नहीं है इसके अंदर। भाई एसक्यूएल है, वर्ड थोड़े ना है। लेकर वहां को डाउट निकालना हो, हाईलाइट करना, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी होता है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है भाई, वो थोड़े ना है। सॉफ्टवेयर में यही दिक्कत रहती है भाई। बनाना चाहिए कुछ हाईलाइट्स करने के लिए ना। जैसे डेव C++ करके सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हम रेड मार्क कर देते हैं उसको, अगर हमें सर इसमें हो जाता है रेड मार्क अगर वो क्या बैकटिक लगा दे तो। क्या लगा दे? बैकटिक मतलब सर वो टैब के ऊपर जो होता है ना हल्का सा कॉमा होता है, ये रेड हो जाता है इससे। और ये बंद कैसे होगा? नीचे तक तो पूरा ही रेड हो गया। सर जहां पर दोबारा लगा दोगे वहां से बंद हो जाएगा। भाई एक और चीज मिल गई। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन बताओ। असाइनमेंट कल प्रोसेस करेंगे, बताओ क्वेश्चन पूछो। सर ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। करो। सर जैसे सब क्वेरी कल कर रहा था ना, तो इसमें इशू आ रहा है, इसमें कोई नहीं अलग ये मांग रहा है। ओपन एंड शुड कंटेन वन कॉलम कह रहा है। आपने हाँ, आंसर कौन देगा? हैंड रेज करो। बट सर मैंने सर रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन क्वेरी चेक करी थी। क्या पूछ रहे हो? मैंने क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछो आशीष दोबारा। मैंने ये सब क्वेरी में ये चला रन कर रहा हूँ ये, तो इसमें ये आ रहा है ओपन एंड शुड कंटेन। खाली इसको करूंगा तो इशू नहीं आ रहा। अगर अगर खाली इसको मैं करता हूँ, अरमान समझ में आया क्वेश्चन? नहीं तो इसमें हाँ कोई डिस्प्ले इशू नहीं आ रहा, इकट्ठा चला रहा हूँ तो इसमें इशू आ रहा है। सर ये रेव स्टार जो दे रखा है ये मतलब क्या मतलब? ये जो रेव स्टार्स ले रखा है ना सिलेक्ट लास्ट कॉलम में इसमें लास्ट एक्स्ट्रा पर। कॉलम से हटा दो। रैस्टर्स। अरे ये सिलेक्ट वाले में जो ले रखा है सिलेक्ट रेव आईडी और रेव स्टार्स। अंदर वाले कॉलम में। अच्छा, ये हटा दूं? कॉलम नहीं है, कोई रीज है। तुम लोग भी कॉलम बोले जा रहे हो सारे। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ ना। हटाओ उसको, रेव स्टार्ट को। अच्छा अरमान, रीजन बताओ क्यों नहीं आ रहा था? सर क्यों वो रेव आईडी दोनों में देख रहा है। रेव आईडी इन रेव आईडी होना चाहिए कि ये दोनों मैच करना चाहिए, बट वो डबल हो रहा है और ये सिंगल हो रहा है। दिक्कत क्या आ रही है? सर आंसर दोनों दोनों दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए उसके अंदर। आंसर करो। अरे नहीं, अब तो हो गया। नहीं नहीं, रुक तो जाओ। कैसे आंसर करो, क्या इशू था? मतलब उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? सर हमारी जो आउटर क्वेरी थी वेयर रेव आईडी इन, तो जब हम लोग इन देखते हैं तो वी पास अ सिंगल लिस्ट।
तो मतलब एक ही कॉलम पास होना चाहिए ना उसमें, तभी तो वो चेक करेगा। नहीं, और कोई ट्राई करना चाहेगा? अरुण? सर हम एक साथ दोनों कॉलम देख सकते हैं, हमें देखना हो तो। हाँ हेलो, सत्यवानु नाम पे, सत्यवानु। म्यूट कर लो। देखो इसमें पार्ट ये है कि जब आप सर वो ना, हाँ तो बोलो। सर जो क्वेरी है ना उसमें हम इसको बोल रहे हैं कि वो रेफरेंस रेव आईडी का ही ले, और उसमें हम अंदर रेव आईडी का भी रेफरेंस दे रहे हैं और रेव स्टार का भी दे रहे हैं, दो का दे रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो रहा है। करेक्ट, तो दिस इज द रीजन कि दो का अगर आप रेफरेंस दोगे, आप रेफरेंस दे रहे हो एक का चेक करने का, और आप चेकिंग कितने कर रहे हो? दो को चेक कर रहे हो। तो ये इस वजह से आपका जो है ना मल्टीपल कॉलम की वजह से वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ट्रस्टी ने भी आंसर ऑलमोस्ट सही दिया था कि आप इनका यूज कर रहे हो तो वो सेम टाइप के पैटर्न से डेटा को प्रोसेस करेगा, और दो डिफरेंट कॉलम के बेसिस पे वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसके दो आंसर्स आपके पास हैं। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन है? सर मूवी वाला टेबल अपलोड नहीं हो रहा है, इसमें इशू आ रहा है, वो जीरो रिकॉर्ड फाउंड हो रहे हैं। मैंने हर तरह के कर लिया, ड्रॉप भी कर लिया, आपने बताया उसको डिलीट भी कर दिया, उसको अलग से सेव भी कर लिया, पर तब भी जीरो फाउंड ले रहा है। अब वही वो करो, उसका हटा दो फॉरेन की, मूवी कास्ट ड्रॉप करो, मूवी कास्ट और मूवी टेबल फिर से अपलोड करो। तो पहले मूवी कास्ट अपलोड करो फिर मूवी टेबल अपलोड करो। हाँ, फिर कुछ भी अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर सर ये इशू होना नहीं चाहिए वैसे तो, अगर आप क्रिएट फॉरेन कर की रहे हैं अगर या आप फिर बना दोगे, फॉरेन की अगर आप बना दोगे, डेटा इंटीग्रिटी की वजह से ये इश्यूज आपके रेज होते हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं बस सही है सर, क्वेश्चन नहीं है तो हॉस्पिटल वाला टीवी भी गाइस आप लोग अपलोड करना स्टार्ट कर देना। अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वी लुक इनटू दिस, अगर किसी भी टाइप का कोई इशू आएगा तो। सर Clear है? कल के क्वेश्चन का आंसर है डेटा टाइप। हाँ, क्या डेटा टाइप? कल जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि हम डबल कोट्स में क्यों ले रहे हैं और सिंगल कोट्स में आंसर क्यों दे रहा है, हाँ, सर उसका है कि जो हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं ना जिससे, उसका डेटा टाइप, अगर उसका डेटा टाइप उसमें इंटीजर या नंबर है तो विदाउट कॉलम में सेमी कॉलन में लेना ही बेस्ट केस है। और अगर उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और फिर भी हम विदाउट डबल कोट्स में ले रहे हैं तो वो उसको एज ए डेट की तरह कंसीडर करेगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, कल दोनों ने एक एग्जांपल। हाँ चुटके बोलो। सर वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करता है MySQL, तो इसके वजह से वो जो हम लोग दे रहे थे स्ट्रिंग में दे रहे थे, बट SQL ने देखा कि वो इंट में, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके उसने चेक कर लिया। आप दोनों के लिए एक टास्क है, आप दोनों ने आंसर दिए इसलिए आप दोनों को टास्क असाइन कर रहा हूँ। टास्क ये है, बाकी सब भी चैलेंज के तौर पर ले सकते हैं इसको। आपको एक एग्जांपल जस्टिफाई करना है इसके ऊपर, ठीक है? ओके सर। कोई भी एक एग्जांपल रिपीट करना सर एक बार। ये क्वेश्चन ये था, वो डबल कोट्स के अंदर इंटीजर को तब भी इंटीजर की तरह ले रहा है और विदाउट डबल कोट्स इंटीजर को इंटीजर की तरह कंसीडर कर रहा है। तो आपको एक एग्जांपल सेट करके लेके आना है और वो एग्जांपल जस्टिफाई करना है, ठीक है? फिर अपन देखेंगे क्या चीजें हो रही हैं, क्या चेंजेस हैं, किस तरह के मॉडिफिकेशन उसमें हम लोग कर सकते हैं, मतलब व्हाई दिस प्रोसेस इज डन, क्यों ऐसा होता है, वो चीज समझने की कोशिश करें। ओके सर, ठीक है, तो कल हम लोग सेम टाइम पे कनेक्ट होंगे।